भारत की इस कदम ने बांग्लादेश के यूनुस सरकार की सारी अकड़, सारी तमीज उतार कर रख दी है। और ये सही भी है, क्योंकि आजकल बांग्लादेश हद से ज़्यादा नहीं तो तमीज से ज़्यादा भारत विरोधी कांड कर रहा है, जिसका माकूल जवाब भारत को बांग्लादेश को देना बनता है। और ये बांग्लादेश को एक संदेश भी है कि बांग्लादेश जितना भारत विरोधी कार्य करेगा, भारत भी उतने ही सख्त कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठाता रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, खबर है भारत बांग्लादेश के बीच सप्लाई होने वाली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, यानी जेनेरिक मेडिसिन की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश के लगभग सभी अस्पताल, हेल्थ सेंटर और मेडिकल स्टोर अपनी सारी दवाइयां भारत से ही इंपोर्ट करते हैं। चूँकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जेनेरिक मेडिसिन सप्लायर देश है और बांग्लादेश का पड़ोसी भी, तो बांग्लादेश सब्सिडी का फ़ायदा उठाकर बहुत ही सस्ते दामों में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भारत से अपने यहाँ आयात करता है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश भारत से एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स और वेटनरी मेडिसिन सबसे ज़्यादा आयात करता है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, हार्मोनल ड्रग्स और पेन किलर दवाइयाँ भी बांग्लादेश भारत से ही इंपोर्ट करता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जेनेरिक दवाइयों के लिए बांग्लादेश लगभग 80% भारत पे ही निर्भर करता है। और इसी निर्भरता का एहसास आज भारत ने बांग्लादेश को करके दिखाया। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि बांग्लादेश की ओर से यही जेनेरिक दवाइयाँ खरीदने के लिए 3 मीडियम साइज के प्लेन बांग्लादेश से भारत आना चाहते थे, ताकि वो ये मेडिसिन लेके बांग्लादेश वापस चले जाए। ये दवाइयाँ कोलकाता से उठाकर बांग्लादेश की राजधानी यानी ढाका में अनलोड करनी थी। लेकिन हुआ ये कि हाल ही में बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत सरकार पे यह आरोप लगाया था कि वो शेख हसीना को तो हमें वापस नहीं लौटा रही, उल्टा शेख हसीना के बांग्लादेश में वापसी कराने में उसकी खूब मदद कर रही है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि भारत सरकार हसीना की पार्टी यानी अवामी लीग को गुप्त तरीके से फंडिंग भी कर रही है, ताकि यूनुस सरकार के खिलाफ दंगे भड़काकर तख्तापलट किया जा सके। भारत नहीं चाहता कि यूनुस की सरकार बांग्लादेश को चलाए, इसीलिए वो हसीना की वापसी की जोरों से तैयारी कर रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि भारत हसीना को बांग्लादेश में वापस भेजकर पीएम बनाना चाहता है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन इस बात ने भारत सरकार को गुस्सा जरूर दिला दिया। और यही वजह है कि जो 3 प्लेन जेनेरिक मेडिसिन लेने कोलकाता आने वाले थे, उन्हें भारत ने अपने यहाँ आने ही नहीं दिया, उनकी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी। और बांग्लादेश को चेताया भी कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हम पर बेबुनियाद आरोप लगाकर सिर्फ दोनों देशों में मतभेदों को बढ़ाने का काम कर रही है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, ये बांग्लादेश हर एक चीज के लिए भारत पे ही निर्भर है। चीन बांग्लादेश को कुछ देता नहीं, उल्टा लूटता बहुत है। पाकिस्तान इसलिए बांग्लादेश से दोस्ती कर रहा है ताकि वो बांग्लादेश में अपने आतंकी लॉन्च पैड्स बना सके। इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस इनकी ही तरफदारी कर रहा है। और जो भारत बांग्लादेश की लाइफलाइन है, उसका मात्र ये विरोध पे विरोध करता जा रहा है। तो क्यों हम ऐसे देशों को सब्सिडी वाली दवाइयाँ दे? आप ही कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।